सो गाइज वेलकम बैक एंड जस्ट ना भाई मैंने ट्विटर के ऊपर एक आर्टिकल देखा और इस आर्टिकल को देख करके सबसे पहले तो मैं खुश हुआ कि चलो भाई साहब फाइनली इंडस्ट्री ज़बरदस्त तरीके से कमबैक कर रही है। और बहुत खुशी हुआ कि भाई साहब हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर अक्षय पाजी की एक ज़बरदस्त मूवी ने कंट्रीब्यूट किया है, यहाँ पर OMG 2 ने कंट्रीब्यूट किया है। बट जब मैं उस आर्टिकल के हेडलाइन के नीचे जब मैं देखता हूँ भाई साहब, यहाँ पे हम लोग जो थंबनेल देखते हैं, जो फ़ोटो देखते हैं, इसके अंदर जो पिक्चर्स लगे हैं, इन पिक्चर्स को देख करके मेरे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन खड़ा हुआ कि यार क्या अभी भी मतलब सीरियसली अभी भी इन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है? सीरियसली आपने अभी अभी रिसेंट में रिलीज हुई ड्रीम गर्ल 2 को यहाँ पर फोटो में जगह दी, लेकिन आपने OMG 2 को जगह नहीं दी। क्यों? मतलब देखो, हम लोग ये बहुत टाइम से देखते आए हैं एंड हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मे भी हो सकता है बाद में लोग सुधर जाएं, बाद में लोग समझ जाएं, लेकिन यार ये लोग नहीं समझते हैं, ये लोग नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं। आई डोंट नो मतलब अक्षय पाजी की PR टीम किस तरह से काम कर रही है। एंड हाँ, मैंने सुना था कि अक्षय पाजी की जो PR टीम है वो रिसेंटली चेंज भी हुई है, कुछ नए लोग यहाँ पे PR के लिए हायर हुए हैं। लेकिन अब ये पुरानी वाली भी झंडू थी, अभी वाली भी झंडू, ये दोनों के दोनों झंडू PR यहाँ पे हैं अक्षय पाजी की टीम के अंदर। एंड इस चीज़ को देख करके बहुत गुस्सा आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अक्षय पाजी की जो PR टीम है ये ऐसी रही है, पहले से ऐसी रही है एंड अभी भी ऐसी है कि ये लोग ना अपने फैंस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। अभी आप अगर देखेंगे दूसरी मूवीज़ का क्या होता है कि दूसरी मूवीज़ के रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो उनके फ़ैन क्लब जब कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ इवेंट्स वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनके PR हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि अगर अक्षय पाजी के फ़ैन क्लब्स कुछ करना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है कि PR वाले कभी हेल्प नहीं करते, पूछते तक नहीं है। समझ में आ रहा है? इतना ज़्यादा मतलब कैसे चूतिए लोग भरे हैं यार, लिटरली। बट क्या कर सकते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं एंड फैंस लगे हुए हैं, फैंस हमेशा से सपोर्ट में खड़े रहते हैं। PR पूछे या ना पूछे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो सीन क्या है, शरीफी का फ़ायदा उठाना। एंड शरीफी का फ़ायदा यहाँ पे फिर एक बार चाचा ने उठाया। चाचा भाई साहब, तरन चाचा बहुत पुराने क्रिमिनल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आप सुधर जाएंगे, आप सुधर जाएंगे, आप सुधर जाएंगे। बट भाई ये मौका मिलने पर कहीं ना कहीं ये अपना रंग दिखाई देते हैं। एंड यहाँ पर सीन क्या हुआ कि चाचा ने भाई साहब रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा था बॉलीवुड हंगामा के ऊपर, एंड उसका लिंक इन्होंने अपने पेज के ऊपर शेयर किया। इन्होंने क्या लिखा था, बॉलीवुड कमबैक वगैरह समथिंग कुछ तो इन्होंने लिखा था। एंड यहाँ पर इन्होंने थंबनेल डाला और थंबनेल के अंदर किसका किसका फोटो था, गदर 2 का फोटो था, यहाँ पर ड्रीम गर्ल 2 का फोटो था, एंड यहाँ पर जवान जो कि मूवी रिलीज भी नहीं हुई है, रिलीज होने वाली है, उसका भी यहाँ पे फोटो लगा है। लेकिन OMG 2 का फोटो नहीं लगा। अब आप बोलेंगे यार ये तो बहुत छोटी सी बात है। यार ये छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कोई मामूली छोटे यूज़र के द्वारा नहीं की गई है, ये चीज़ें की गई है बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक, बॉलीवुड का सबसे बड़ा क्रिटिक है भाई साहब ये चाचा। ठीक है, इससे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पूछ के कई चीज़ें करते हैं। ठीक है, कुछ मूवीज़ बनने वाली रहती हैं, उसको बता दी जाती है कि ये सब होने वाली है। और जब ये चाचा ये चीज़ बोलते हैं कि बॉलीवुड कमबैक कर रहा है, कलेक्शंस का कमबैक कर रहा है, तो यहाँ पर चाचा ने इस फोटो के अंदर, इस थंबनेल के अंदर आखिर OMG 2 को जगह क्यों नहीं दिया? अब देखो चाचा वैसे भी 2-3 दिन से यहाँ पर, 2-3 दिन नहीं कई दिन हो गए यहाँ पर OMG 2 से रिलेटेड बातें शेयर करना चाचा ने बंद कर दिया है। और चाचा यहाँ पर हालांकि सोशल मीडिया पर जब कोई क्वेश्चन वगैरह करता है OMG 2 को लेकर के तो बातें अच्छी करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनली खुद से कभी भी इन्होंने चीज़ें शेयर नहीं की। एंड यहाँ पर ना इन्होंने इस फोटो के अंदर OMG 2 को जगह नहीं दे करके इन्होंने कहीं ना कहीं अपना रंग दिखा दिया है। जबकि मैं आपको बताऊं OMG 2 और गदर 2 साथ में रिलीज हुई थी, हम चीज़ें जानते हैं। गदर 2 500 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। ठीक है भाई, वो बहुत बड़ी मूवी और हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है, हम उसका सपोर्ट में हैं। लेकिन ड्रीम गर्ल 2 यार, ड्रीम गर्ल 2 अभी भी रिलीज हुई है। ड्रीम गर्ल ने भाई अभी यहाँ पे 90 करोड़ तक की कलेक्शन नहीं की, 89 करोड़ मूवी ने कलेक्शंस की। एंड यहाँ पर OMG 2 जो कि 150 करोड़ बस किसी भी पल कर देगी, 150 करोड़ सुपर हिट हो चुकी है। समझ में आ रहा है? सुपर हिट हो चुकी है, उसको जगह नहीं दिया चाचा ने और जवान को पहले जगह दे दिया। चाचा मतलब बोलते हैं ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन तुम्हारी हिपोक्रेसी की सीमा कोई है ही नहीं, लिटरली कोई है ही नहीं है। तुमने टाइम टाइम पे चीज़ें प्रूफ कर दी है। गाइज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ों को ध्यान दिया करो। जब भी ऐसा कुछ पोस्ट वगैरह आपके सामने आता है, कहीं भी ऐसा कुछ चीज़ अगर आप देखते हो तो उसी समय उस यूज़र को जिसने भी वो चीज़ें शेयर की, चाहे कितना भी प्रकृति को, उसको उसकी औकात दिखा दो, उसको बता दिया करो कि भाई आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। एंड बाद में फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब लोग टारगेट करते हैं, ज़बरदस्ती गालियाँ पड़ती हैं वगैरह वगैरह। ऐसे चीज़ें करोगे तो कौन पूजा करेगा आपकी, लिटरली।
जब टाइम आया है कि ये दिखाने का बॉलीवुड कमबैक कर रहा है, तो ऐसे में कौन कौन सी मूवीज़ ने सपोर्ट उठाया। अगर आपने 3 फोटो लगाए, 4 फोटो लगा देते भाई, मतलब OMG 2 को आपने इस लायक समझा ही नहीं कि आप उसको जगह दें अपने थंबनेल के अंदर, सीरियसली। जबकि हम लोग सब ये बात जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद भाई साहब सूर्यवंशी वो एक फिल्म थी जिसने ज़बरदस्त तरीके से लोगों को थिएटर के अंदर आने पर मजबूर कर दिया था, अक्षय कुमार की फिल्म, और तुमने उनको जगह नहीं दिया अपने थंबनेल के अंदर। ओके, कोई बात नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं भाई साहब यहाँ पे अक्षय कुमार सर की PR टीम को ध्यान देना चाहिए। अक्षय सर को वाकई में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह की चीज़ें होती हैं, उनके खिलाफ आखिर क्यों होती है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनकी जो भी PR एजेंसी, जो भी लोग उनको हैंडल कर, उनकी PR टीम, उसको कहीं ना कहीं चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। एंड अक्षय सर को कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। बाकी भाई अगर नहीं करेंगे तो ऐसे लोग मज़ा लेते रहेंगे, सिंपल सी बात है। हमको मालूम है मूवी सुपर हिट हो गई, आपको मालूम मूवी सुपर हिट हो गई, जिसने मूवी देखा उसको मालूम मूवी सुपर हिट हो गई, लेकिन जिसने मूवी नहीं देखा वो तो बोलेगा ना कि मूवी फ्लॉप हो गई होगी, इसलिए मूवी को जगह नहीं मिला है। समझ में आ रहा है बातों को? छोटी छोटी चीज़ें असर डालती हैं गाइस, लोगों के माइंड सेट के ऊपर असर डालती हैं, सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, एंड इसके लिए ये चीज़ें बुरी लगती हैं। सो ये भाई साहब चीज़ें हो रही फिलहाल के समय, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं फैंस को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो बस मैं आप लोगों को ये चीज़ हाईलाइट करने के लिए आया था। सो बस थोड़ा बहुत ध्यान दो, एंड जो षड्यंत्र होते रहता है हमेशा वो क्या ही बोलना, मतलब अब तो आदत सी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ध्यान देना चाहिए फैंस को भी। एंड अक्षय सर की जो PR टीम है, थोड़ा बहुत तो शर्म करो यार, शर्म करो। तुम लोग किस काम के हो मेरे को समझ में नहीं आता, किसी काम के तुम लोग नहीं हो। एनीवेज गाइस, ये भाई साहब मेरी तरफ से था। अब आपको जो लगता है जरूर कमेंट करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।